हे गोरा, सुनो, मैं आपको विंध्य क्षेत्र के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। प्रभु, आपने मेरी अरज स्वीकार कर मुझे कृतार्थ किया है। हे नाथ, आज मैं धन्य हो गई, धन्य होगी नाथ, धन्य हो गई। नारायण नारायण नारायण। कहो नारद, किस लिए आना हुआ? हे लीलाधर भगवान, कृपा कर आप हमें विंध्याचल की कथा सुनाएं। अवश्य। पर्वत राज कमिला सम्मान सहन नहीं कर
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो हे नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो हे नाथ। आपके सिवा हमारा कौन सहारा है देव? रक्षा करो देव, रक्षा करो देव, रक्षा करो। अब ये पाप सहा नहीं जाता। कहिए देवगण, कौन सी अशुभ घड़ी आन पड़ी है जिससे आप चिंतित हैं? विंध्याचल पर्वत को जो आपने वर दिया उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसने तो सूर्य को ग्रसित कर लिया है। हे शंभु, हे भैरवनाथ, मुझसे आखिर क्या भूल हुई जो हमारे गुरुवर दोबारा नहीं आए? हे मल्लिकार्जुन, कृपा करके आप मेरे इस कलंक को मिटाएं।
हमने सुना है कि वहां पवनसुत हनुमान जी मां भगवती का ध्वज लिए प्रतिपल खड़े रहते हैं। क्या ये बात सत्य है अथवा मिथ्या? ये अटल सत्य है कि शिव की इस नगरी पर रुद्रावतार महावीर जी का प्रतिपल निवास रहता है। शिष्यों, यहीं सीता कुंड और सीता रसोई भी स्थित है। जनक नंदिनी सीता जी राजा दशरथ की मृत्यु उपरांत राम और लक्ष्मण के साथ यहां आई थी। यहीं पर रामचंद्र जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। यह स्थान कई जड़ी बूटियों के लिए भी प्रख्यात है। भैरव कुंड का पर्वत आए, इस पर्वत के नीचे
त्रिकोण को पुराणों में सिद्धपीठ भी कहा जाता है। गुरुवर, हमें यह जानने की लालसा है कि त्रिकोण के प्रत्येक कोण पर कौन सी देवी स्थित है। सुनने में ये आया है कि त्रिकोण की दूरी प्रत्येक कोण से एक बराबर है। हाँ, इस कोण को योनि का प्रतीक भी कहा जाता है। ऐसा दुर्लभ त्रिकोण समूचे विश्व में अन्यंत्र कहीं नहीं है। महिमा
हुआ गुरुवर? होना क्या था, मां भगवती की कृपा से तीनों हमेशा के लिए स्त्री हो गए।